नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 इस जल प्रलय में पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 2 मेरे संग की औरतें। यहाँ पर ये पाठ है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। ये कृतिका पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ है जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। इसकी जो लेखिका हैं वो हैं मृदुला गर्ग। इसमें इन्होंने अपने साथ की जो औरतें हैं उनके बारे में बताया है। यहाँ पर इसके प्रश्न अभ्यास हैं। इसमें कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि परंपरागत रूप से जीवन व्यतीत करके कैसे लेख से हटकर जिया जाता है। लेखिका की एक नानी थी जिन्हें उसने देखा नहीं था। लेखिका के माँ के विवाह से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका की नानी एक परंपरागत अनपढ़ तथा पर्दे में रहने वाली स्त्री थी। नानी शादी के बाद बैरिस्टर पढ़ने विलायत चले गए थे और लौटकर विलायती ढंग से जीवन जीने लगे थे, जबकि नानी अपने ही ढंग से जी रही थी। उन्होंने अपनी पसंद नापसंद कभी भी अपने पति पर व्यक्त नहीं की। जब नानी मरने वाली थी तो उन्हें अपने 15 वर्षीय अविवाहिता बेटी की चिंता ने पर्दे का लिहाज छोड़ने पर विवश कर दिया। उन्होंने अपने पति से कहा कि वे उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब उनके इस कथन से हैरान थे, पर नाना ने उन्हें प्यारे लाल शर्मा से मिलाया। नानी ने उनसे वचन लिया कि वे अपनी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। नानी की मृत्यु हो गई, परंतु लेखिका की मां का विवाह एक ऐसे पढ़े लिखे युवक से हुआ जिसे ICS की परीक्षा में इसलिए बैठने नहीं दिया गया था क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता था। लेखिका की मां बहुत ही कोमल तथा सुकुमारी महिला थी। उन्हें पति के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए तथा सादा जीवन व्यतीत करते हुए खादी पहननी पड़ती थी। ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं थी, परंतु वे इसी बात से प्रसन्न थे कि उनके समधी पक्के साहब हैं। लेखिका की माँ की सुंदरता, नजाकत और गैर दुनियादारी और ईमानदारी का भी इस परिवार पर बहुत प्रभाव पड़ा था। उनसे कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था। वे बच्चों की देखभाल, लाड़ प्यार आदि पर ध्यान नहीं देती थीं
तथा बच्चों के लिए खाना भी नहीं पकाती थीं। वे बीमार रहती थीं। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, साहित्य चर्चा तथा संगीत सुनने में अधिक रुचि थी। परिवार वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वे साहबी परिवार से थीं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और एक की गोपनीयता बात दूसरे को नहीं बताती थीं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें घर वालों से आदर मिलता था तथा बाहर वालों से मित्रता। वे लेखिका तथा अन्य बच्चों की भी मित्र थीं। माँ के सारे काम लेखिका के पिता निभा देते थे। उनके पत्रों को भी घर में कोई नहीं खोलता था। घर में सबको अपना निजत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी, जिस कारण वे तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन कार्य में लग सकें। परंपरा से हटकर जीने वाली लेखिका की परदादी भी थीं। उनका व्रत था कि यदि कभी उनके पास 2 से 3 धोतियां हो गईं तो वे तीसरी धोती दान कर देंगी। उन्होंने लेखिका की मां की पहली बार गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर लड़की की कामना की, जबकि सब पहली संतान लड़का चाहते हैं। उन्होंने अपनी इस इच्छा को सबके सामने भी व्यक्त कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मां ने 5 कन्याओं को जन्म दिया। लोगों का मानना था कि मेरी परदादी के भगवान से सीधे तार जुड़े हुए थे। एक बार किसी विवाह के संदर्भ में सभी पुरुष गांव से बाहर गए हुए थे और औरतें रत जगह मना रही थीं। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में घुस गया तो उन्होंने पूछा कि कौन है। उत्तर, जी मैं। मिलने पर दादी जी ने उसे पानी पिलाने के लिए कहा और लोटा पकड़ा दिया। उसने घबरा कर कहा कि मैं तो चोर हूँ। परदादी ने उसे अच्छी तरह से हाथ धोकर पानी लाने के लिए भेज दिया। पहरेदार ने उसे कुएं पर देखकर पकड़ लिया तो परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पीकर से उस चोर को पिला दिया और उसे अपना बेटा कहकर छोड़कर खेती करने की सलाह दे डाली। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने पर लेखिका इंडिया गेट पर जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु टाइफाइड के कारण ना जा सकी। उस समय वह 9 वर्ष की थी। वह रोने लगी तो पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। लेखिका को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। वह रोना छोड़कर पढ़ने लगी। इस पुस्तक में निहित बच्चों पर होने वाले अत्याचार, अनाचार का अध्याय उसे कंठस्थ हो गया था। लेखिका व उसकी चारों बहनें लड़कियां होते हुए भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई और सदा लीक पर चलने से इनकार करती रहीं। पहली लड़की लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। इन्होंने ये नाम विवाह के बाद लेखिका बनने पर रखा था। लेखिका का घर का नाम उमा था, परंतु साहित्य जगत में मृदुला गर्ग हुआ। लेखिका से छोटी लड़की का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा है। वह लिखती नहीं थी। चौथी रेनू और 5वीं अचला थी। इन 5 के बाद भाई पैदा हुआ जिसका नाम राजीव रखा गया। अचला और राजीव भी लिखते थे। अचला अंग्रेजी में लिखती थी परंतु राजीव हिंदी में लिखता था। इन चारों का लिखा परिवार में सभी पढ़ते थे, परंतु लेखिका को उसकी ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। इससे वे प्रसन्न है कि घर में तो कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा। लेखिका अपनी बहन की चर्चा करती है जो लिखती नहीं है। चौथी बहन रेणु कार में बैठना सामंतशाही का प्रतीक मानकर गर्मी की दोपहरी में भी बस अड्डे से घर पैदल आती थी, जबकि अचला गाड़ी में बैठकर आती थी। रेणु ने बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटर सवार फौजी उसे घर आकर दे गया था। तब से आसपास के सभी बच्चे उसे मानने लगे थे। उसे परीक्षा देना भी पसंद नहीं था। स्कूल कक्षाएं तो उसने पास कर ली थी, परंतु बीए की परीक्षा न देने के लिए अड़ गई थी। उसका मानना था कि बीए करने से क्या लाभ, उसे नौकरी व समाज में सम्मान पाने आदि के तर्क भी बीए करने के लिए प्रभावित न कर सके, तो पिताजी की खुशी के लिए उसने बीए पास किया। सच बोलने में तो वह माँ से भी आगे थी। किसी की भेंट भी उसे अच्छी नहीं लगती थी। यदि कोई उसे इत्र भेंट करता तो वह कहती मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं रोज नहाती हूँ। लेखिका की 3 नंबर की बहन चित्रा थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी। वह स्वयं पढ़ने के स्थान पर दूसरों को पढ़ाने में अधिक रुचि रखती थी।
इस कारण उसे परीक्षा में कम अंक मिलते थे। उसने स्वयं एक लड़के को पसंद करके अपने विवाह का निर्णय लिया था, जबकि उस लड़के के माता पिता तथा लेखिका के माता पिता को भी यह पता नहीं था। उसने उस लड़के को पहली बार मुलाकात में ही अपना निर्णय बता दिया था और वह उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया था। लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला ने पिता के कथनानुसार अर्थशास्त्र, पत्रकारिता आदि की पढ़ाई करके उनकी इच्छा के अनुरूप ही विवाह किया। वह भी परंपरा के अनुसार न चलकर 30 वर्ष की होते ही लिखने लग गई थी। उन सब बहनों में एक बात एक सी रही कि उन सब ने घर परिवार परंपरागत रूप से न चलाते हुए भी परिवार को तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया में रहना पड़ा, जहां फिल्म देखते समय स्त्री पुरुष को पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग बैठना पड़ता था। वह वहां दिल्ली के कॉलेज में नौकरी छोड़कर गई थी। उसे नाटकों में अभिनय करने का शौक था। वहां उसने साल भर में अकाल राहत कोष के लिए नाटक किया था। कर्नाटक के बागलकोट में रहते हुए उसने बच्चों के लिए स्कूल भी चलाया और उसे कर्नाटक सरकार ने मान्यता भी दिलवाई। लेखिका बहुत जिद्दी थी। अपने लेखन को भी उसने अपनी जिद से ही आगे चलाया था, लेकिन वह स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु के बराबर नहीं पहुंचा पाई थी। उदाहरण स्वरूप 1950 के आखिरी दिनों में दिल्ली में खूब वर्षा हो रही थी। सब यातायात ठप था। रेणु को स्कूल बस लेने नहीं आई थी। सब ने उसे समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। स्कूल में फ़ोन था पर वह भी ठप था। किसी का कहना न मानकर वह पैदल ही स्कूल चल दी। वह सड़क पर फैले पानी में 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और स्कूल बंद देखकर 2 मील चलकर वापस घर पहुंची। सब ने उसे कहा कि हमने तो पहले ही कहा था। उसने उसे भी नहीं माना। लेखिका को लगा रेणु का इस प्रकार पानी में लव करते सुनसान शहर में निपट अकेले अपनी ही धुन में मंजिल की तरफ चले जाना, इस अकेलेपन का मजा ही और था। ये पाठ का सार था। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जाहिर, स्पष्ट, मर्म, रहस्य या भेद, पारदर्शी, पर्दा करने वाली, इजहार, व्यक्त करना, प्रकट करना, मुहज तोड़, बहुत बोलने वाली, लिहाज, व्यवहार, नजाकत, सुकुमारता, हैरत अंगेज, आश्चर्यजनक, फर्मा बरदार, आज्ञाकारी, जुनून, सनक, दरअसल, वास्तव में, बाशिंदों, निवासियों, अभिभूत, वशीभूत, ख्वाहिश, इच्छा, रजामंदी, स्वीकार करना, मुस्तैद, चुस्त, फायदा, लाभ, फजल, कृपा और दया, अपरिग्रह, संग्रह न करना, पोशीदा, गुप्त रखना या छिपाना। आगे है वाजिब यानी उचित, बदस्तूर, नियम पूर्वक, आरजू, इच्छा, गुमान, अनुमान और कल्पना, जुस्तजू, तलाश या खोज, जुग्राफिया, भूगोल, नक्शा, अकबकाया, घबराया, जश्न, समारोह, शिरकत, शामिल होना, भाग लेना, इजाज़त, आज्ञा, मोहलत, अवकाश, फौरिक, काम से खाली होना, खरामा, धीरे धीरे, इसरार, आग्रह, मलाल, खेद, दुख। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं? उत्तर, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। इन्हीं गुणों के कारण लेखिका उनसे प्रभावित थी। प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? इसका उत्तर है, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़, परंपरागत, पर्दानशी और थी।
उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दें। इससे उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। इस तरह उसकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। प्रश्न 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क, लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। ख, लेखिका के दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो पहले हम क का उत्तर करेंगे। लेखिका की मां की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थीं। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वे खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थीं। इस विशेषता के कारण ही घर भर के लोग उनका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की मां का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने, संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार भी नहीं करती थीं। उनके मान सम्मान के 2 कारण प्रमुख थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं। वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थीं। अब है ख का उत्तर। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से हटकर थीं। वे चाहती थी कि उनकी पतोह को होने वाली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी थी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की मां तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थीं। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थीं। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। प्रश्न 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। इसका उत्तर है, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थीं उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सकें। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात न रही होगी। प्रश्न 5, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राय पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ निश्चय, विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेजी भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रहीं। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि सेवा की ली और अपना पुत्र बनाकर उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा कि अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। अब है प्रश्न 6, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
इसका उत्तर है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की। उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखानों से मदद लेकर वहाँ स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। अब है प्रश्न 7। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसका उत्तर है इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज उनका खूब आदर सत्कार करता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धा बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धा बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया था। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मानी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धा बनी क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात को दूसरे को नहीं बताया। वे सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे तथा दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ। इस पर श्रद्धा प्रकट की गई। प्रश्न 8। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है सच, अकेलेपन का अपना ही कुछ और मजा है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती हैं, बल्कि उनका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल। इसी तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भरने के कारण घर वालों के मना करते रहने पर भी वह लवलक करते पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहां जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्र किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1। लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? एक झूठे व्यक्ति को, बी एक शराबी को, सी एक अपाहिज को, डी एक चोर को। इसका सही उत्तर है डी, एक चोर को। प्रश्न 2। मेरे संग की औरतें पाठ लोगों को क्या शिक्षा देता है? ए लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए, बी लड़कियां घर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, सी लड़कियों के बिना समाज अधूरा होता है, डी लड़कियां परिवार का आधार होती हैं। इसका सही उत्तर है ए लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। प्रश्न 3। कैथोलिक बिशप का स्कूल खोलने के विषय में कैसा रवैया था? नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी तटस्थ, डी सहायतापूर्ण। इसका सही उत्तर है डी सहायतापूर्ण। प्रश्न 4। ब्रदर्स का रामजोग नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? ए शरद चंद्र, बी दास्तोवस्की, सी चेतन भगत, डी सलमान रश्दी। इसका सही उत्तर है बी दास्तोवस्की। प्रश्न 5। लेखिका में इतने सदस्यों के होते हुए भी लेखिका के पिताजी ही क्यों महत्वपूर्ण थे? ए वे सदैव मित्र के समान व्यवहार करते थे, बी उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति थे, सी वे माता पिता दोनों की भूमिकाओं को निभाते थे, डी वे लेखन के क्षेत्र में गुरु थे। इसका सही उत्तर है सी वे माता पिता दोनों की भूमिकाओं को निभाते थे। प्रश्न 6। लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में कैसा स्कूल खोला? ए हिंदी कन्नड़ सिखाने वाला, बी हिंदी अंग्रेजी कन्नड़ सिखाने वाला, सी अंग्रेजी कन्नड़ सिखाने वाला, डी हिंदी अंग्रेजी भाषा सिखाने वाला।
इसका सही उत्तर है बी, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ सिखाने वाला। प्रश्न 7, लेखिका की कितनी बहनें थीं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर है बी 4। प्रश्न 8, लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करानी चाहिए? ए एक उद्योगपति से, बी स्वतंत्रता सेनानी से, सी उच्च अधिकारी से, डी एक डॉक्टर से। इसका सही उत्तर है बी, स्वतंत्रता सेनानी से। प्रश्न 9, लेखिका की नानी और नाना के मध्य बहुत बड़ा अंतर था। पाठ के आधार पर बताइए कि अंतर किस कारण रहा होगा? ए व्यक्तिगत सोच के कारण, बी शिक्षा के कारण, सी मध्य उत्पन्न कलह के कारण, डी स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण। इसका सही उत्तर है बी, शिक्षा के कारण। प्रश्न 10, लेखिका जब 9 वर्ष की थी तो उसके पिता ने उसे कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया? ए बटर्स का राय जोड़, बी चंद्रकांता, सी बड़े घर की बेटी, डी कफन। इसका सही उत्तर है ए बटर्स का राय जोड़। प्रश्न 11, लेखिका की परदादी ने ऐसी क्या मन्नत मांगी कि लोगों के मुंह खुले रह गए थे? ए 5 कन्या रत्न की प्राप्ति की मन्नत, बी चोर को अपना पुत्र बनाने की मन्नत, सी कपड़ा अपरिग्रह की मन्नत, डी पतोह के लिए कन्या रत्न की मन्नत। इसका सही उत्तर है डी, पतोहू के लिए कन्या रत्न की मन्नत। प्रश्न 12, शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहने लगी? ए डालमिया नगर, बी गया, सी मोतिहारी, डी सीतामढ़ी। इसका सही उत्तर है ए डालमिया नगर। प्रश्न 13, पाठ में लेखिका ने अपनी नानी के माध्यम से घरेलू स्त्रियों के किस रूप को दर्शाया है? ए त्यागमयी, बी साहसी, सी स्वतंत्रता प्रिय, डी नीरस। इसका सही उत्तर है सी स्वतंत्रता प्रिय। प्रश्न 14, दादी ने कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन कराया था? ए उपदेशक कथा सुनाकर, बी उसके हाथ का पानी पीकर तथा बचाकर, सी एक ही लोटे में पानी पीकर तथा रिश्ता बनाकर, डी उसे बचाकर तथा सहृदयता दिखाकर। इसका सही उत्तर है सी, एक ही लोटे में पानी पीकर तथा रिश्ता बनाकर। प्रश्न 15, मेरे संग की औरतें पाठ गद्य की किस विधा में लिखी गई हैं? ए संस्मरणात्मक शैली में, बी यात्रा वृतांत शैली में, सी उपन्यास शैली में, डी कहानी शैली में। इसका सही उत्तर है ए संस्मरणात्मक शैली में। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।